नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी हिंदी सब्जेक्ट से कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि पेपर 2 में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है और तैयारी कहाँ से शुरू करनी चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस एक वीडियो में मैंने यूजीसी नेट हिंदी पेपर 2 का पूरा सिलेबस आसान भाषा में समझाया है। आइए अब एक एक करके पूरे सिलेबस को समझते हैं। सबसे पहले अगर बात करें परीक्षा पैटर्न की, तो ये भी सेम है यूजीसी नेट हिंदी का भी। जैसे कि पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स मिलते हैं। पूरा पेपर हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और हर सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलते हैं। इस तरीके से इसका पैटर्न हो गया। अब बात करते हैं इसके पूरे सिलेबस का। इसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं और 10 यूनिट्स को किस प्रकार से पढ़ना है उसकी बात अब करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं यूनिट 1, जो कि है हिंदी भाषा और इसका विकास। इस यूनिट को आपको हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास को पढ़ना है। इस यूनिट में यहाँ संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश से लेके हिंदी के विकास को समझना होगा। इसके साथ हिंदी की प्रमुख बोलियां जैसे कि ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी, हरियाणवी और बुंदेली का अध्ययन आपको करना होगा। खड़ी बोली का विकास, हिंदी का मानकीकरण, हिंदी का स्वरूप, राजभाषा के रूप में हिंदी, संविधान में हिंदी तथा हिंदी की वर्तमान स्थिति और भविष्य भी इसी यूनिट का महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए इस प्रकार ही यूनिट 1 को आप पढ़िएगा। अब बात करते हैं यूनिट 2, तो क्या है वो? हिंदी साहित्य का विकास है। यह यूजीसी नेट हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है। इसमें सबसे पहले आपको आदिकाल पढ़ना है, फिर भक्तिकाल जिसमें निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं का अध्ययन करना होगा। इसके बाद आपको रीतिकाल, फिर रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य के साथ प्रमुख कवियों का अध्ययन करना होगा। फिर आता है आधुनिक काल जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन साहित्य तक का पूरा विकास समझना होगा। हर काल की विशेषताएं, प्रमुख लेखक, प्रमुख रचनाएं और साहित्यिक प्रवृत्तियां अच्छी तरह याद रखना होगा आपको इस यूनिट में। यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 आपका है काव्य शास्त्र। इस यूनिट में काव्य की परिभाषा, स्वरूप और उद्देश्य पढ़ना है। इसके बाद रस सिद्धांत, अलंकार, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत और औचित्य सिद्धांत को विस्तार से समझना होगा। साथ ही साथ आपको छंद, वर्णिक और मात्रिक छंद तथा भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र की तुलना भी महत्वपूर्ण है। इसलिए यूनिट 3 को आपको इस प्रकार से कवर करना होगा। यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 का नाम है भाषा विज्ञान। इस यूनिट में आपको भाषा विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र से शुरुआत होगी। फिर ध्वनि विज्ञान, फिर रूप विज्ञान, उसके बाद वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान, समाज भाषा विज्ञान, मनोभाषा विज्ञान, शैली विज्ञान तथा भाषा परिवर्तन के कारण और प्रकार पढ़ने होंगे। इस प्रकार आपका यूनिट 4 कंप्लीट होगा। उसके साथ बात करते हैं यूनिट 5 में क्या पढ़ना है, जो कि है व्याकरण। इस यूनिट में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम और तद्भव शब्द, वर्तनी के नियम, विराम चिन्ह, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। हर यूनिट लगभग हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपको इस वाले यूनिट को आपके सब यूनिट के साथ पढ़ना होगा। जैसे कि सारे यूनिट आप एक एक पॉइंट कवर कर रहे हैं, उसके साथ आप कुछ समास पढ़ लिए, आपने संधि पढ़ लिया, आपने प्रत्यय पढ़ लिया। इस प्रकार आप इसे बार बार, जैसे पर्यायवाची आप डेली बेसिस पे 10-10 का टारगेट रखिए, 10-10 डेली बेसिस पे आप पढ़ सकते हैं। उसमें आपको ना हैवी लगेगा और याद भी हो जाएगा। अब बात करते हैं यूनिट 6, जो कि है हिंदी साहित्य की प्रमुख विधाएं, जिसमें कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, निबंध, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत और डायरी जैसी साहित्यिक विधाओं का अध्ययन करना होगा। प्रत्येक विधा की विशेषताएं और प्रमुख रचनाकार अवश्य तैयार करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे यूनिट 7, जो कि है प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं। यह यूनिट भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, रहीम, बिहारी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, उसके बाद साथ साथ और भी जैसे कि मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, भीष्म शाहनी, निर्मल वर्मा और हरिशंकर परसाई जैसे प्रमुख साहित्यकारों का अध्ययन करना होगा। प्रत्येक लेखक के जीवन परिचय, प्रमुख रचनाएं, भाषा शैली, साहित्यिक विशेषताएं और योगदान आपको अवश्य पढ़ने होंगे। अब बात करते हैं यूनिट 8 में क्या पढ़ना है, तो साहित्यिक सिद्धांत एवं आलोचना। इस यूनिट में आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा और नंद दुलारे वाजपेयी जैसे प्रमुख आलोचकों के विचार पढ़ने होंगे, जो कि आपके आलोचक थे। साथ ही आधुनिक आलोचना जैसे कि मार्क्सवादी आलोचना, स्त्रीवादी विमर्श, दलित विमर्श और उत्तर आधुनिकता भी महत्वपूर्ण विषय है। अब बात करते हैं यूनिट 9 की, जो कि है भारतीय एवं पाश्चात्य साहित्य। इस यूनिट में भारतीय साहित्य की प्रमुख धाराएं, तुलनात्मक साहित्य, विश्व साहित्य, अनुवाद, संस्कृति अध्ययन और साहित्य के व्यापक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करना होगा। यूनिट 10 में क्या पढ़ना है, तो जनसंचार एवं हिंदी।
इस अंतिम यूनिट में पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता का विकास, रेडियो, दूरदर्शन, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, अनुवाद, राजभाषा, कार्यालयीय हिंदी तथा तकनीकी हिंदी जैसे विषय शामिल हैं। आज के इस समय में यह यूनिट की परीक्षा भी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, यदि आपके पास कम समय है तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, व्याकरण, साहित्य सिद्धांत एवं आलोचना और पत्रकारिता को अच्छी तरीके से तैयार करें। इन विषयों से हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं तो कहूँगी अभी आपके पास पर्याप्त समय है, तो आप यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक पूरे को अच्छी तरीके से कवर करिए और अच्छा मार्क्स लेकर आइए। तो दोस्तों, यही है यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2 का सिलेबस। अगर आप इस पूरे सिलेबस को सही रणनीति के साथ पूरा कर लेते हैं, नियमित रिवीजन करते हैं, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करते हैं और लगातार मॉक टेस्ट देते हैं, तो जेआरएफ प्राप्त करना बिल्कुल भी संभव है। इसमें नाक का कोई गुंजाइश नहीं है। इस पूरी सीरीज में हम हर यूनिट को बेसिक से एडवांस स्तर तक विस्तार में पढ़ेंगे। साथ में आपको मिलेगा हैंड रिटन नोट्स, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, शॉर्ट ट्रिक्स, इसे पढ़ने के लिए, याद रखने के लिए और रिवीजन भी करेंगे साथ में। अगर आप इस पूरी सीरीज का कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।